हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आज हम बात करेंगे पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी से भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत को। तो आज हम देखेंगे ध्वनि सिद्धांत के विषय में। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा आप शुरू से अंत तक हमारे साथ, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखते हैं ध्वनि सिद्धांत। तो सबसे पहले जानते हैं ये जो ध्वनि सिद्धांत है इसके प्रवर्तक कौन है। ध्वनि सिद्धांत के तो इनके अगर प्रवर्तक की बात करें कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो इनके बारे में जब भी नाम आता है तो हम सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? आनंदवर्धन का। तो जो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो आनंदवर्धन माने जाते हैं। तो इनको आप कैसे याद रखेंगे? इसके पहले वाली वीडियोज अगर किसी ने मेरी देखी है आप लोगों में से तो उन्हें अच्छे से याद होगा। ध्वनि जब हम सुनते हैं, कोई म्यूजिक, मान लीजिए कोई म्यूजिक चल रहा है, कोई गाना आप सुन रहे हैं, तो गाना जो है आप मान लीजिए आंखों से देख रहे हैं, लेकिन जब तक उसकी ध्वनि आपके कानों में नहीं पड़ेगी, आपको सुनाई नहीं देगा, तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। देखने से ही खुशी नहीं मिलती जब तक आप उस चीज़ को सुनिए ना। जब सुनेंगे तभी आप उसे महसूस करेंगे। तो यहाँ से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि जब हम सुनते हैं तभी हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो याद हो जाएगा, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। इनके अगर समय की बात की जाए, यहाँ पे दिया नहीं है, बट इनका जो समय है आनंदवर्धन का वो है 9वीं शताब्दी। आगे अगर इनके ग्रंथ की बात की जाए तो इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है ध्वन्यालोक। देखिए, ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ध्वनि से ही याद रहेगा। इनका जो ग्रंथ है वो ध्वन्यालोक है। इसमें ध्वनि शब्द आया है तो आप ध्वनि से ही याद रख सकते हैं। ध्वन्यालोक किसका ग्रंथ है? आनंदवर्धन का है। अगला पॉइंट है वाच्यातिड़यनी व्यंगये ध्वनिस्त काव्य भुत्तमम, अर्थात वाच्यार्थ से अधिक रमणीय या चमत्कार व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य विश्वनाथ का। क्या कहते हैं कि वच्यातिड़यनी व्यंग्यर्थे ध्वनिस्त काव्य भुत्तमम, अर्थात वाच्यार्थ से अधिक रमणीय या चमत्कार व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहते हैं। ये कथन जो है वो विश्वनाथ का है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई सीधी सादी बात कर दी जाए तो उस बात की उतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी अगर कोई बात किसी को मतलब थोड़ा सा होता नहीं, व्यंग के रूप में बोला जाए तो उस बात का महत्व कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और सीधी सादी बातों का उतना जो है महत्व नहीं रहता जितना कि रमणीय या चमत्कार व्यंग्यार्थ का महत्व होता है। तो आप इन्हें इसी तरीके से याद रख सकते हैं कि व्यंग्यार्थ यानी कि व्यंग वाली जो बातें होती हैं वो विश्व में ज़्यादा चलती हैं। जो पूरा विश्व है, इस विश्व में जो रमणीय या चमत्कार टाइप की जो व्यंग्यार्थ जैसी बातें होती हैं उनको वो पूरे विश्व में ज़्यादा चलती है। यहाँ तक कि जो सामान्य बोली होती है, जो सीधी सादी बात करते हैं, वो लोगों को उतना नहीं प्रभावित करती जितना व्यंग्यार्थ बोलियां जो है वो विश्व में हर किसी को प्रभावित करती हैं। तो विश्व से याद रखिएगा, ये कथन किसका है? विश्वनाथ का है। अगला पॉइंट है चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्योः प्राधान्य विवक्षा, अर्थात जब व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चारुता पादक या उत्कर्ष होता है तभी ध्वनि होती है। यह कथन किसका है? तो ये आनंदवर्धन का कथन है। अभी हमने जो है ऊपर एक कथन देखा है जो कि विश्वनाथ का है, सेम वही लाइन जो है आनंदवर्धन भी कहते हैं, बस थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर है, मतलब वही निकलता है। लेकिन ध्यान देना है, शब्दों के हेर फेर से लेखक राइटर बदल जा रहे हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर यहाँ पे वाच्यार्थ से अधिक रमणीय, यहाँ पे लिखा ना वाच्यार्थिड़यनी व्यंग्यर्थे, अगर वाच्यार्थ से अधिक रमणीय व्यंग्यार्थ की बात की जाए तो वो पूरे विश्व की बात हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे दिया है चारुत्वोत्कर्ष से आप ले लीजिएगा चारों तरफ उत्कर्ष, क्या हो जाएगा?
चारोत्कर्ष, यहाँ से आप जोड़िएगा, चारों से हो गया चारों, हाँ चारोत्कर्ष, इनको आप जब तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा कि चारों तरफ उत्कर्ष। जब चारों तरफ उत्कर्ष ही उत्कर्ष हो तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, वहाँ से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो बस इस शब्द को ध्यान रखिएगा, शब्द से आप तुरंत याद रख लेंगे ये कथन किसका है, ये आनंद वर्धन का है। बाकी अगर इसकी इन कथन के अर्थ की बात की जाए तो इसमें यही दिया गया है कि जब व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा, जो व्यंग्यार्थ है वो वाच्यार्थ की अपेक्षा जो है अधिक चारुता पादक या उत्कर्ष होता है, तभी जो होती है ध्वनि होती है, ये आनंदवर्धन कहते हैं। यत्रार्थ शब्दों व तमर्थ सुपरिसर्जनीकृत स्वार्थो व्यंग्यतः काव्य विशेषः सा ध्वनिरीति सूर्यभि कथिता। अर्थात जब शब्द अपने अर्थ को या अर्थ स्वयं अपने को गुणीभूत या गौड़ करके विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उस प्रतीयमान अर्थ को विद्वान ध्वनि कहते हैं। यह कथन किसका है, तो यह भी कथन जो है आनंदवर्धन का कथन है। किसका है, आनंदवर्धन का कथन है। वैसे भी जब भी ध्वनि की बात आती है तो आनंदवर्धन को ही हम सबसे पहले आगे रखते हैं। तो ये कथन आनंदवर्धन का है। तो इन्हें हम कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे एक शब्द आपको दिख रहा है सुपर सर्जनीकृत स्वार्थ, ठीक है। तो देखिए सुपर सर्जनी, अगर किसी की तबीयत खराब है, वो उनकी तबीयत जो है मेडिसिन से नहीं ठीक हो रही है, तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलेंगे, इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। इनकी क्या करनी पड़ेगी, इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और सर्जरी करने, जब ये बात आप सुनते तो आपको डर लगता है कि पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं, मेरा जो पेशेंट है वो क्या उसकी कंडीशन होगी, वो बाद में सर्जरी के बाद भी वो नॉर्मल तरीके से रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जब सर्जरी हो जाती है और सर्जरी जब सुपर तरीके से हो जाती है, उसका रिजल्ट अच्छा होता है, इसीलिए सुपर लगा दिया गया। अगर सुपर सर्जरी हो जाती है यानी कि सर्जरी अच्छी हो जाती है तो क्या होता है, हम सभी आनंदित होते हैं, हम सभी खुश हो जाते हैं ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनको सुपर सर्जरी से याद रख सकते हैं। जब सर्जरी जो होती है वो सुपर तरीके से सक्सेसफुल हो जाती है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। सीधा सीधा याद कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये जो है ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग ये मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वन्यालोक की टीका, ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखी है। तो यहाँ पर जो है ध्वन्यालोक जो कि आनंदवर्धन का ग्रंथ है, इस पर टीका लिखी गई है जो कि ध्वन्यालोक लोचन नाम से लिखी गई है। और वो टीका किसने लिखी है, वो अभिनव गुप्त ने लिखी है। तो जो है जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है और उस ग्रंथ पर जो टीका लिखी जाती है वो टीका भी महत्वपूर्ण हो जाती है और साथ ही साथ वो ग्रंथ भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो कि यहाँ पर ध्वन्यालोक जो है आनंदवर्धन का ग्रंथ है, बट इनके ग्रंथ पे एक टीका लिखी गई है जिसका नाम है ध्वन्यालोक लोचन। तो ये जो टीका लिखी गई है किसने लिखी, ये अभिनव गुप्त ने लिखी। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस ग्रंथ पे टीका लिखी गई है और लिखी किसने, अभिनव गुप्त ने। ध्यान रखिएगा। आगे है अगला पॉइंट है अभिधा के अंतर्गत ही लक्षणा एवं व्यंजना को समाहित कर किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अपने को विचित्र अभिधावादी कहा। तो ये कहा है आचार्य कुंतक ने। देखिए कुंतक जो है ये ध्वनि विरोधी आचार्य थे। कुंतक जो है ये ध्वनि विरोधी आचार्य थे। इन्हें हम कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले इनको याद रखते हैं कि ध्वनि विरोधी आचार्य। देखिए जो ध्वनि होती है, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना कि ये चीज, जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हमें उस चीज की कद्र नहीं होती, लेकिन अगर वो चीज हमारे पास ना हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हम उसकी मांग करते हैं कि काश ये चीज भी हमारे पास हो, लेकिन अगर वो चीज हमारे पास रहती है ना तो हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे आपके पास, इस मान लिया एक एग्जांपल ले लीजिए, जब आपके पास फोन नहीं था तो आप चाहते थे कि काश मेरे पास भी एक छोटा सा ही फोन हो, पर हो जाए। आपको फोन मिला कुछ टाइम बाद, फिर क्या हुआ, मोबाइल फोन मिला, आपको कीपैड वाला मिला, आप कीपैड की मांग कर रहे थे कि कुछ भी मिल जाए, कीपैड वाला फोन मिला। उसके बाद क्या हुआ, जब वो मिल गया तो आपको उस फोन की कदर नहीं हुई, फिर आपने सोचा कि नहीं मुझे एंड्रॉयड सेट चाहिए। और जब एंड्रॉयड सेट मिल गया तो आप कहने लगे कि नहीं
अब मुझे जो है आईफोन की मांग करने लगे। यानी कि जो चीज़ आपके पास रहती है आप उसमें कभी संतुष्ट नहीं होते, आपको वो चीज़ नहीं अच्छी लगती, आपको फिर उससे ज़्यादा की चीज़ें चाहने लगते हैं। तो वैसे ही इन्हें हम थोड़ा सा याद रखेंगे और हमें लगता है इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ये जो कुंतक है ना, देखिए ध्वनि, ध्वनि विरोधी इनको कैसे हम बनाते हैं। जैसे ध्वनि, ध्वनि जब हम सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं, कानों से सुनते हैं। ध्वनि जो होती है वो कानों से सुनी जाती है, आंखों से तो नहीं सुनी जाती है। तो कान से ही हम ध्वनि को सुनते हैं, और जब कान से ही भाई हम सुनेंगे तो कान ही से ना, तो ये क्रिया तो बार बार होगी। तो जब बार बार होती है तो क्या होता है, कान उसका विरोध करने लगता है, वो उससे ऊब जाता, कहता है अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मुझे नहीं सुनना। तो क्या हो जाता है, वो उसका विरोध करने लगता है, क्योंकि उसे ध्वनि पसंद नहीं आती हमारे कानों को। इस तरीके से आप थोड़ा सा इन्हें कनेक्ट करेंगे तो आपको याद रहेगा कुंतक क्या थे, वो ध्वनि के विरोध में थे, ध्वनि विरोधी थे, क्योंकि उन्हें बार बार अगर चीजें आपके साथ की जाए तो आप उन चीजों को आप पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, आप उसका विरोध करने लगेंगे। तो बस इन तरीके से आप इनको याद रखिएगा। और आगे ये क्या कहते हैं, इनके विषय में कहा गया है कि अभिधा के अंतर्गत इन्होंने कहा है, कुंतक ने क्या किया है, इन्होंने जो है अभिधा के अंतर्गत लक्षणा एवं व्यंजना को समाहित कर दिया। और जब लक्षणा और व्यंजना को इन्होंने अभिधा के अंतर्गत समाहित कर दिया तो इनको लगा ना कि इन्होंने एक विचित्र काम किया है, इसलिए इन्होंने स्वयं को विचित्र अभिधावादी कह दिया। किसने, कुंतक ने। बाकी तो सबने अलग अलग रखा, लेकिन कुंतक ने क्या किया, इन्होंने अभिधा के अंतर्गत लक्षणा और व्यंजना को समाहित कर दिया। और जब इसको समाहित किया तो इनको लगा कि ये काम तो मैंने बड़ा विचित्र तरीके से किया है, तो इन्होंने खुद को क्या कर दिया, खुद को विचित्र अभिधावादी कह दिया। सिंपल सा याद हो जाएगा, किसने कहा, कुंतक ने कहा। आगे है ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ है। किससे हुआ है ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव, तो ये व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ है। आगे है स्फोटवादियों ने शब्दों के आभ्यंतर रूप को स्फोट कहा है, जिससे अर्थ प्रस्फुटित हो वही स्फोट है। ध्वनि स्फोट का बाह्य रूप होता है। तो क्या कहते हैं, शब्दों के आभ्यंतर रूप को स्फोट कहते हैं। जो शब्दों का आभ्यंतर रूप होता है उसको स्फोट कहते हैं। और जब जिस अर्थ में वो स्फोट जो है वो प्रस्फुटित होता है तो वो क्या हो जाता है, ध्वनि के रूप में बाहर निकलता है, तो वो हो जाता है ध्वनि जो होता है, ध्वनि स्फोट जो होता है वो बाह्य रूप हो जाता है। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट है, यह संयोग वियोगाभ्याम करणय रूप जन्यते सह स्फोटा शब्दजः शब्दो ध्वनिरित्युच्यते बुधय। अर्थात वाक्करणों के संयोग और वियोग से खुलने और बंद होने से जो स्फोट उपजनित होता है उसी शब्दज शब्द को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है भर्तृहरि का। तो जहाँ पे भी स्फोट की बात आएगी, क्योंकि स्फोट सिद्धांत जो है वो किसने लाया था, वो लाया था भर्तृहरि ने, ध्यान रखिएगा। तो सह स्फोट की बात हो रही है यहाँ पे, तो स्फोट किसने लाया था, भर्तृहरि ने लाया था। तो ये कथन किसका हो गया, भर्तृहरि का हो गया। नेक्स्ट में देखिएगा, किस आचार्य के अनुसार जो ध्वनि में पदार्थ की प्रतीति कराती है उसे शब्द कहते हैं, अतः ध्वनि ही शब्द है। ये किसने कहा है, तो ये कहा है पतंजलि ने। और इसके विषय में कहते हैं, प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि ही शब्द इत युच्यते। ये कथन किसका हो गया, तो ये पतंजलि का हो गया। पतंजलि का समय एक प्रोडक्ट चला है, पतंजलि का प्रोडक्ट चला है ना, तो जो प्रोडक्ट होता है वो पदार्थों का प्रोडक्ट बनाते हैं। आपने देखा होगा, सौंदर्य फेस वॉश हो गया और बहुत से प्रोडक्ट उसके चलने लगे हैं, शैम्पू आने लगा, ऑयल आने लगा, हर तरह की चीज़ें, मतलब आप देखिए तो उसमें मेडिसिन वगैरह सब कुछ आता है। तो जो पतंजलि का जो प्रोडक्ट है, पदार्थों का प्रोडक्ट चलने लगा है, तो वहाँ से आप इनको थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि पदार्थों की बात होगी। पदार्थों के प्रोडक्ट लाने लगे कौन, पतंजलि। पतंजलि एक प्रोडक्ट बन चुका है इस समय, आप देखिए आने लगा है, दंत कांति आने लगी है ना, पतंजलि की तो है। ये प्रतीत पदार्थ को पतंजलि। आगे हम देखेंगे, ध्वनि वाणी के 4 रूपों परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी में से कौन सा रूप है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जो ध्वनि है वाणी के 4 रूप माने गए हैं। सबसे पहले जानिए वाणी के कितने रूप हैं, तो वाणी के 4 रूप होते हैं। पहला होता है परा।
दूसरा है पश्यन्ति, तीसरा है मध्यमा और चौथा है बैखरी। परा क्या होता है? परा जो होता है वो मतलब एक हिसाब से हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में जो बातें चलती हैं उनको बिना शब्दों के माध्यम से, बिना किसी मतलब कह सकते हैं बिना आंखों के माध्यम से आप अपनी बात को सामने वाले की बात तक पहुंचा देना, ये होता है परा। जैसे आपने एक पढ़ा होगा टेलीपैथी, सुना होगा शब्द टेलीपैथी। मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारे दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, उस चीज़ का अनुभव सामने वाले के दिमाग में हो जाए। आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कोई जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है, दो जुड़वा बच्चे हैं। अगर एक बच्चा किसी दिन स्कूल नहीं गया और उसका जो छोटा बड़ा भाई है वो स्कूल चला गया और वहाँ पर बड़े वाले भाई को अचानक से वो कहीं पे गिर गया, उसे चोट लग गई, तो उसे दर्द होगा। उसे जो दर्द होगा उस दर्द का एहसास जो घर पे बैठा हुआ छोटा वाला बच्चा है उसे भी होगा। होता है ना, आपने कई मूवियों में देखा होगा। तो वो क्या होता है? वो है परा। पश्यन्ति की बात करें तो पश्यन्ति जो होती है इसका जो प्रयोग होता है, इसमें भी हम मुंह से बोलते नहीं हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम मन में करते हैं। मुंह से नहीं बोलते, मन में करते हैं, आंखों के द्वारा इसका प्रयोग कर सकते हैं। पश्यन्ति जो होती है, लेकिन इसमें भी मुंह से हम बोल नहीं सकते। मध्यमा की बात करें तो मध्यमा जो होती है बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हमारे सामने आती है। जैसे हो गया, आपसे कोई क्वेश्चन किया गया, आपको उसका जवाब नहीं पता है, हाँ, तो फिर क्या होता है, आप थोड़ी देर सोचते हैं, फिर गहरी सांस लेते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, फिर आप उस चीज़ को करते हैं, तो वो हो जाती है मध्यमा। और बैखरी, बैखरी जो होती है भाषा व्याकरण शब्दों के माध्यम से जो है हमारे सामने आती है। तो आप कह सकते हैं अगर ध्वनि, ध्वनि जो है वो शब्दों के माध्यम से आ रही है ना, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ध्वनि जो है वाणी के 4 रूपों में से कौन से रूप में आती है? तो ध्वनि जो है वो बैखरी के रूप में आती है, बैखरी। और अगर ऐसे नहीं ध्यान होगा तो आप इन्हें ऐसे भी याद रख सकते हैं, ध्वनि। जब आप मोबाइल में जब कोई बात, कोई मतलब वर्ड आप बोलते हैं तो आप देखिए ऐसे तरंगे ऊपर नीचे होती है ना, तरंगे ऊपर नीचे होती हैं, आपने देखा होगा। जब आप रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें आवाज़ आपकी रिकॉर्ड होती है, तो आपकी आवाज़ जब तेज होती है तरंगे ऊपर उठती हैं, फिर डाउन होती हैं, फिर अप होती हैं, फिर डाउन होती हैं। तो क्या होती हैं? ध्वनि, ध्वनियाँ जो होती हैं वो बिखरती हैं, ध्वनियाँ बिखरती हैं ना, तो बिखरने से आप याद रखिएगा कि ध्वनि जो है वो बैखरी के रूप में आता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है स्फोट वाणी के 4 रूपों परा पश्यन्ति मध्यमा और बैखरी में से कौन सा रूप है स्फोट का? तो ये जो है स्फोट जो है ना ये मध्यमा के रूप में आती है। जैसे ध्वनि को हमने पढ़ा कि ध्वनि जो है वाणी के 4 रूपों में से बैखरी रूप में आती है, वैसे स्फोट जो होता है, स्फोट किस रूप में आती है? वो मध्यमा के रूप में आती है। बॉडी लैंग्वेज जैसे स्फोट होता है ना, तो हम कोई शब्द हमारे मन में है उसको हम टपाक से बोल देते हैं, तो वो स्फोट हुआ। जैसे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मान लिया कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, आपने उससे अपने मन की बात की और अचानक से उसने आपकी वो पर्सनल बातें कहीं लीक कर दी, तो क्या होता है? स्फोट हो जाता है। तो वो क्या होता है? वो मध्यमा। तो स्फोट जो है वो वाणी के 4 रूपों में से किस में आता है? वो मध्यमा में आता है। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट है वैयाकरण ने वाणी के कितने प्रकार माने हैं? तो इन्होंने वही 4 प्रकार माने हैं वाणी के, परा पश्यन्ति मध्यमा और बैखरी, जो अभी हमने बताया भी है कि कैसे कैसे क्या होता है किसमें। आगे बात करें तो अगला पॉइंट है आनंदवर्धन का समय। तो इनके समय की बात करें तो इनका जो समय है वो है 9वीं सदी का मध्य, 9वीं सदी का मध्य। नेक्स्ट में देखिएगा, ध्वन्यालोक 4 उद्योतों में विभक्त है। उद्योत यानी कि अध्याय। तो जो ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन का जो ग्रंथ है ये 4 उद्योतों में विभक्त है और इसकी रचना कारिका एवं वृत्ति के रूप में हुई है। कारिका मतलब कह सकते हैं जो उनके सूत्रों की व्याख्या की जाती है वही, उसी को कारिका कहते हैं। तो कहते हैं इसकी जो रचना हुई है ध्वन्यालोक की वो कारिका एवं वृत्ति के रूप में हुई है। नेक्स्ट में है ध्वन्यालोक पर 2 प्राचीन टीकाएं हैं। ध्वन्यालोक वही आनंदवर्धन का जो ग्रंथ है इस पर 2 प्राचीन टीकाएं हैं। एक टीका हमने अभी पहले पढ़ी है जो कि लोचन नाम से है, यानी कि ध्वन्यालोक लोचन। ये लिखी किसने थी? तो ये अभिनव गुप्त ने लिखी है। तथा दूसरी जो टीका है वो है चंद्रिका, यानी कि ध्वन्यालोक चंद्रिका। बट ये इतनी प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि ये लिखा किसने है ये अज्ञात है।
इसका नाम नहीं पता कि ये टीका लिखी किसने है, बट प्रसिद्ध है ध्वन्यालोकलोचन, इसलिए आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कभी प्रश्न आ जाए कि ध्वन्यालोक पर कितनी टीकाएं लिखी गई हैं, तो 2 टीकाएं लिखी गई हैं, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद किए, तो इन्होंने 3 भेद किए हैं, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग और चित्र। ये 3 जो भेद किए गए हैं, ये काव्य के भेद किए गए हैं व्यंग्यार्थ के आधार पर। नेक्स्ट में कहते हैं कि आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं, ध्वनि के कितने प्रकार बताए हैं आनंदवर्धन ने, तो इन्होंने ध्वनि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है वस्तु ध्वनि, दूसरा है अलंकार ध्वनि और तीसरा है रस ध्वनि। तो अभी हमने ऊपर देखा है कि आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के 3 भेद किए हैं, और नीचे हम पढ़ रहे हैं कि आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार बताए हैं, तो इन्होंने 3 बताए हैं इसमें भी, लेकिन वो थे काव्य के भेद। काव्य के भेद जो है वो ध्वनि, गुणीभूत व्यंग और चित्र है, और ध्वनि के भेद की बात करें तो ध्वनि 3 है, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। आगे कहते हैं, अभी दिख रहा होगा आपको क्लियर, आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकाश वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि में किसे काव्य के परम तत्व के रूप में मान्यता दी है। तो इन्होंने जो सबसे तीनों जो ध्वनि के 3 प्रकार बताए हैं, इसमें जो है इन्होंने सबसे प्रधान किसको रखा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ किसे रखा है, तो वो रखा है रस ध्वनि को। आगे है, अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं। जो अभिनव गुप्त हैं, इन्होंने ध्वनि के कितने भेद किए हैं, तो इन्होंने ध्वनि के टोटल 35 भेद किए हैं। ध्यान रखिएगा, आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार बताए, इन्होंने 3 प्रकार बताए। वहीं पे जो अभिनव गुप्त हैं, इन्होंने ध्वनि के कितने भेद बताए, इन्होंने ध्वनि के 35 भेद बताए। ध्वनि के कितने भेद किए अभिनव गुप्त ने, 35 भेद किए। आगे है, किस आचार्य ने तात्पर्य शक्ति को ध्वनि से अभिन्न मानकर तात्पर्य के अंतर्गत ही ध्वनि का विवेचन करते हुए तात्पर्य के 3 भेद किए, और वो कौन से हैं, अभिधीयमान, प्रतीयमान तथा ध्वनि रूप तात्पर्य। ये किसने किए, ये आचार्य भोज ने किए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तात्पर्य शक्ति को ध्वनि से अलग मान के तात्पर्य के अंतर्गत ध्वनि का विवेचन किया। तात्पर्य शक्ति को ध्वनि से अभिन्न मानकर तात्पर्य के अंतर्गत ही ध्वनि का विवेचन करते हुए तात्पर्य के 3 भेद बताए। किसने, आचार्य भोजराज ने। और वो 3 भेद कौन से हैं, अभिधीयमान, प्रतीयमान तथा ध्वनि रूप तात्पर्य। आगे है, किसने ध्वनि या व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से अभिन्न माना है, तो वो है भोजराज। अभी हमने इनके विषय में पढ़ा भी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ध्वनि या व्यंग्यार्थ, मैंने कहा ना ध्वनि शब्द जो है ये व्यंग्यार्थ, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो कोई किसी भी शब्द में इसका प्रयोग किया है। तो कौन से लेखक थे जिन्होंने ध्वनि या फिर व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से अभिन्न माना था, तो वो थे भोजराज। नेक्स्ट में है, किस ध्वनिवादी आचार्य को ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, तो ये किया गया है आचार्य मम्मट को। कौन से ध्वनिवादी आचार्य हैं जिन्हें ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, तो वो है मम्मट। देखिए, जो हमारी माँ होती है ना, माँ ही जो होती हैं ध्वनि का प्रस्थान करती हैं अपने बच्चे में। जैसे कोई बच्चा जो है जब पैदा होता है तो वो कोई शब्द नहीं बोल पाता, जो माँ होती हैं वही तो उसको शब्द बोलना सिखाती हैं कि बेटा माँ का बुआ ऐसे बा बोलो, बाबा बोलते हैं, पापा बोलते हैं, धीरे धीरे बच्चा बोलता है। तो कौन सिखाता है ये सब, माँ ही ध्वनि का प्रस्थान करती है अपने बच्चे में। तो उस प्रकार से वो क्या हो जाए, ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य बन जाती हैं। तो ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य कौन है, माँ, हमारी माँ होती हैं। आगे है, मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या कितनी स्वीकार की है, तो इन्होंने 51 स्वीकार की हैं ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या। तो आप देखिए, जो माँ होती हैं, जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो सही मतलब उसकी जो ध्वनि निकलती है मुंह से क्वाएं क्वाएं,
रोता है ना छोटा बच्चा, तो जब रोता है, माँ जब एक छोटे बच्चे को जन्म देती है तो वहाँ पे जब लोग मिलने आते हैं तो क्या करते हैं, वो जब रोना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर कोई बच्चा मतलब पैदा हुआ है और वो रो नहीं रहा है तो डॉक्टर लोग उसको रुलाते हैं, आप सभी ने सुना होगा। तो सोचिए, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके मुंह से ध्वनि निकली, और जब रो रहा है तो ध्वनि निकली, है कि नहीं। तो फिर क्या होता है, लोग खुशी मनाते हैं और क्या करते हैं, 51 रुपये, अब तो 20 21 21 रुपये, 11 रुपये का ज़माना नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, 51 रुपये चढ़ाते हैं। कम से कम शुद्ध रूप में आप 51 रुपये का चढ़ावा जरूर दीजिए, देते हैं ना। तो यहाँ से आपको याद रहेगा, शुद्ध रूप में भेदों की संख्या कितनी स्वीकार की मम्मट ने, तो 51। आगे है, पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद किए। तो अब यहाँ पे देखेंगे, जगन्नाथ ने, इन्होंने काव्य के 4 भेद किए हैं। सबसे पहले है उत्तमोत्तम, फिर है उत्तम, फिर है मध्यम और लास्ट में है अधम। देखिए, सबसे पहले क्या है, उत्तमोत्तम, सबसे श्रेष्ठ, फिर उत्तम, उससे कम, फिर है मध्यम, उससे कम, फिर है अधम, यानी कि सबसे कम। तो इन्होंने काव्य के 4 भेद किए थे। किसने, पंडित राज जगन्नाथ ने। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट है, आचार्य ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, आचार्य ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौड़ता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं। जो आचार्य लोग हैं, इन्होंने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौड़ता एवं अभाव के आधार पर जो है काव्य के कितने भेद किए थे, तो 3 किए थे, उत्तम, मध्यम, अधम। लेकिन अगर जगन्नाथ के अनुसार पूछ लिया जाए तो जगन्नाथ ने जो काव्य के भेद किए थे वो 4 किए थे, उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, अधम। आगे है, हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया है। तो हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप के विवेचन की अगर बात की जाए तो वो किया है चिंतामणि ने। किसने किया है, चिंतामणि ने किया है। अब इन्हें हम कैसे याद रखेंगे कि हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया है, तो ये किया है चिंतामणि ने। तो आप जानते हैं, शास्त्रीय, जो शास्त्रीय संगीत है, सा रे गा मा पा धा नि सा, सभी लोग जानते हैं। अगर शास्त्रीय संगीत आपको सीखना है और आपको शास्त्रीय संगीत नहीं आता है तो क्या होता है, आपको चिंता होने लगती है। क्या होता है, जब शास्त्रीय संगीत आप नहीं सीख पाते तो आपको चिंता होती है ना। तो यहीं से आप याद रखिएगा, शास्त्रीय संगीत की जो ध्वनि होती है वो आपको चिंतित कर देती है, क्योंकि आपको नहीं आता है, आप सीख नहीं पा रहे हैं, तो आपको चिंता होती है। तो याद हो जाएगा, ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया, वो होता है, वो कौन कहते थे, चिंतामणि। और जब वक्रोक्ति की बात आती है, कि वक्रोक्ति जो सिद्धांत है, वक्रोक्ति अलंकार, इसका शास्त्रीय विवेचन सबसे पहले किसने किया था, तब आप किसका नाम लेते हैं, तब आप भामह का नाम लेते हैं। लेकिन ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप की जब बात आएगी तब आप चिंतामणि को लगाइएगा। आगे है, आधुनिक काल के प्रारंभिक समय में सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने काव्य कल्पद्रुम के नामक ग्रंथ की रचना की, जो आगे चलकर रस मंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुआ। कहते हैं, आधुनिक काल के प्रारंभिक समय में सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने क्या किया था, एक काव्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो आगे चलकर रस मंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में हमारे सामने आई, प्रकाशित हुई। नेक्स्ट में है, पंडित रामदहिन मिश्र ने काव्यालोक, जिसका प्रकाशन काल है 1942, तथा काव्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। किसने, रामदहिन मिश्र ने। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक लिखा है काव्यालोक और दूसरा है काव्य दर्पण। दोनों काव्य से रिलेटेड है, काव्यालोक, काव्य दर्पण, ध्यान रखिएगा। लेखक कौन है, रामदहिन मिश्र। आगे है, आचार्य विश्वेश्वर रचित ध्वन्यालोक 1950 ईस्वी के हिंदी भाषा की विस्तृत भूमिका लिखकर किसने ध्वनि सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किया। तो यहाँ पे देखिए, भूमिका लिखने की बात हो रही है, तो भूमिका लिखने की बात हो गई, टीका लिखने की बात हो गई, ये क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि भूमिका लिखकर किसने ध्वनि सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किया था, तो वो थे डॉक्टर नगेंद्र। आगे है, प्रमुख ध्वनि विरोधी आचार्य है। तो ध्वनि विरोधी कौन है, वो है मुकुल भट्ट, प्रतिहारेंदुराज, भट्ट नायक, धनंजय धनिक, कुंतक और महिम भट्ट। तो देखिए, 3 भट्ट हैं और तीनों भट्ट जो हैं ये क्या हैं, भट्ट जो होते हैं इनको ध्वनि नहीं पसंद आती है। जो जितने भी भट्ट लोग हैं
इन तीनों भट्ट लोगों को ध्वनि नहीं पसंद आती, ये ध्वनि का विरोध करते हैं, भड़क जाते हैं जैसे ही ध्वनि बजती है। तो भट्ट लोग क्या होते हैं, ऐसे ही आप याद रखिएगा, जो तीनों भट्ट हैं, जितने भी भट्ट हैं, इनको ध्वनियाँ नहीं पसंद आती, ये भड़क जाते हैं ध्वनि सुन के। इसके बाद कुंतक को तो आपको मैंने याद ही कराया, कुंतक को कैसे याद रखेंगे कि ये ध्वनि विरोधी हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया है। और उसके बाद बच्चे आपके धनंजय धनिक और एक है प्रतिहारेंदुराज। तो धनंजय धनिक जो है, ये दोनों भाई भाई हैं, भाई भाई का संबंध है। धनंजय बड़े हैं, धनिक शायद छोटे हैं, तो ये भाई भाई हैं। और एक है प्रतिहारेंदुराज। तो इतने लोग हैं जो कि ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। और ध्वनिवादी की बात करें तो ध्वनिवादी में आपके आ जाएंगे मम्मट, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ और एक है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जिनका हम पढ़ ही रहे हैं। तो देखिए, मम्मी का तो ध्वनि रहेगा ही ना, माँ ही तो ध्वनि का प्रस्थान करती हैं, तो मम्मट ही हैं। और कहाँ पे करती हैं, इस पूरे जग में, जग से याद रहेगा पंडित राज जगन्नाथ। इस पूरे जग में जो ध्वनि का प्रस्थान करती हैं वो हमारी माँ ही करती हैं। और कैसे करती हैं, अभी नए तरीके से, एकदम नए तरीके से करती हैं। हर बार एक नए तरीके से जो है माँ जग में जो है ध्वनि का प्रस्थान करती हैं। और उससे हमें क्या होता है, उससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। आनंद से हो जाएगा आनंदवर्धन। तो इस तरीके से आप चारों को याद रख लेंगे। और जब आपको ध्वनिवादी याद रहेंगे तो आप ध्वनि विरोधी को आसानी से लगा सकते हैं। जब ऐसे आपको याद करना रहे ना, तो सबसे पहले आप कम वाले को देखा करिए। तो ध्वनिवादी आचार्यों की संख्या कम है, ध्वनि विरोधी की ज्यादा है। तो ध्वनिवादी को आप याद कर लीजिए। ध्वनिवादी याद रहेंगे तो ध्वनि विरोधी आप आसानी से लगा सकते हैं। बाकी जितना बचे वो ध्वनि विरोधी हो गए। नेक्स्ट में है अभिधावृत्ति मातृका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो ये किया है मुकुल भट्ट ने। मुकुल भट्ट की रचना है अभिधावृत्ति मातृका। इसके बाद है किस विरोधी आचार्य ने ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा के अंतर्गत किया है। कहते हैं किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि का अंतर्भाव जो है वो लक्षणा के अंतर्गत रखा है, तो वो कौन है, वो है मुकुल भट्ट। कौन है, आचार्य मुकुल भट्ट है, जिन्होंने क्या किया है, जो कि ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, और इन्होंने ध्वनि का अंतर्भाव जो है वो लक्षणा में रखा। किसने, मुकुल भट्ट ने। आगे देखिएगा, उद्भट कृत काव्यालंकार सार संग्रह। उद्भट की रचना है काव्यालंकार सार संग्रह। इसकी टीका जो है लघुवृत्ति नाम से लिखी गई है। लघुवृत्ति का प्रणयन किसने किया, तो ये किया प्रतिहारेंदुराज। ये भी ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, अभी हमने देखा है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा है सार। सार मतलब सब कुछ, ठीक है। और लघु मतलब छोटे में कहना। सार मतलब जब आप सब कुछ बताएंगे तो उसको बड़े विस्तार रूप में बताते हैं। और लघु मतलब होता है छोटा, यानी कि बस कुछ शब्द का प्रयोग करना, थोड़े में कहना। तो यहाँ से अपोजिट याद रहेगा। जब भी सार आएगा तो आप तुरंत इनको ध्यान रखिएगा कि इनकी जो टीका लिखी गई थी वो लघुवृत्ति नाम से लिखी गई थी। ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो ये याद रहेगा कि किस ग्रंथ पे कौन सी टीका लिखी गई। तो सबसे पहले ये याद रखिए। तो सार शब्द आपको जहां दिखेगा तो सार का आप अपोजिट कर दीजिएगा, लघु हो जाएगा। और लघुवृत्ति का प्रणयन किसने किया था, तो ये किया था प्रतिहारेंदुराज ने। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि सिद्धांत का खंडन करते हुए इसका अंतर्भाव अलंकार में किया। तो ध्वनि सिद्धांत का खंडन किसने किया, तो और अंतर्भाव किसमें समाहित किया, तो अलंकार में। तो वो है प्रतिहारेंदुराज। देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा में किसने समाहित किया, तो वो थे मुकुल भट्ट। और ध्वनि सिद्धांत का खंडन करके उसका अंतर्भाव अलंकार में किसने रखा, तो वो है प्रतिहारेंदुराज। नेक्स्ट में है हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो ये है भट्ट नायक। देखिए, जो नायक लोग होते हैं ना, नायक का हृदय कैसा होता है, नायक का हृदय दर्पण के समान होता है। अगर नायक का हृदय दर्पण के समान यानी कि साफ सुथरा हो तभी वो नायक कहलाता है कि नहीं। तो आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा कि नायक का जो हृदय होता है वो दर्पण के समान होता है। तो हृदय दर्पण किसका हो गया, भट्ट नायक का हो गया। आगे हम बात करें तो अगला जो पॉइंट है वो है धनंजय रचित 10 रूपक की टीका अवलोक के रचयिता कौन है। तो अब देखिए, धनंजय के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो है 10 रूपक। कैसे याद किए थे, 10 रुपए जो है ये भी तो धन है ना, 10 रुपए, रू से रुपए हो गया तो 10 रुपए ये भी धन है। तो ये धनंजय इसके लेखक हो गए। अब इस पर टीका लिखी गई और किस नाम से लिखी गई, अवलोक नाम से टीका लिखी गई। और लिखा किसने, धनिक ने लिखा। तो
तो धनंजय जो हैं वो बड़े भाई हैं, इन्होंने 10 रूपक नाम से टीका लिखी थी। तो आप इनको कैसे याद रखेंगे, देखिएगा 10 रुपए लेकर, जो 10 रुपए धन है, धन वो बड़े भाई का धन था 10 रुपए, वो 10 रुपए कहीं गिर गया, और जब गिर गया तो क्या होता है, आप उसका अवलोकन करते हैं। अगर मान लिया कोई 10 रुपए कहीं आपको गिरा हुआ मिला तो आप क्या करेंगे, पहले अवलोकन करेंगे, इधर उधर देखेंगे, कोई दिखा नहीं, जल्दी से पॉकेट में उठा के डाल लेंगे। तो ऐसे क्या हुआ, जो बड़े भाई थे धनंजय, उन्होंने, उनका 10 रुपए गिर गया, तो उनका अवलोकन किया किसने, छोटे भाई ने। छोटे भाई ने उसका अवलोकन करके अपने पास रख लिया, मतलब इधर उधर देखा कि भैया देख नहीं रहे, फौरन उसको पॉकेट में रखा। तो याद हो जाएगा धनंजय धनिक। तो इसके लेखक कौन हुए, धनिक हो गए, जो टीका लिखी गई। यहाँ से आप इजिली इनको कनेक्ट कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है, किस ध्वनि विरोधी आचार्यों ने तात्पर्य शक्ति में ध्वनि का अंतर्भाव सिद्ध किया। तो तात्पर्य शक्ति में किसने अंतर्भाव सिद्ध किया था, तो वो है धनंजय धनिक। नेक्स्ट में है, किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने व्यंजना का अंतर्भाव अभिधा में किया। तो देखिए अब व्यंजना की बात हो रही है कि व्यंजना का अंतर्भाव अभिधा में किसने किया। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि अभिधा के अंतर्गत जो है लक्षणा और व्यंजना को डाल दिया गया था। तो व्यंजना के अंतर्गत अभिधा का किसने प्रयोग किया था, किसने डाला था, तो कुंतक थे, जिन्होंने खुद को विचित्र अभिधावादी कहा था। तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट में है, व्यक्ति विवेक के रचयिता कौन है। व्यक्ति विवेक के रचयिता कौन है, तो ये है महिम भट्ट। देखिए जब व्यक्ति का विवेक अच्छा होता है तभी वो महिमान्वित होता है कि नहीं। जब किसी व्यक्ति का विवेक अच्छा होगा ना, तभी उसकी महिमा जो है वो दुनिया में गाई जाती है। जिसकी महिमा गाई जाती है यानी कि उसका, उस व्यक्ति का विवेक कैसा है, अच्छा है। इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा। व्यक्ति विवेक के रचयिता कौन है, महिम भट्ट है। नेक्स्ट में है, किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अनुमान या अनुमिति में ध्वनि के समस्त भेदों का अंतर्भाव सिद्ध करने का प्रयास किया। तो वो है महिम भट्ट। कौन है अनुमान या अनुमिति, तो ये है महिम भट्ट। महिम भट्ट को आप ध्यान रखिएगा। देखिए अनुमान, जो अनुमान कौन लगाता है, यहाँ पे आप अनुमान शब्द को पकड़िएगा, क्योंकि अनुमान शब्द और किसी के लाइन में हमने देखने को नहीं मिला है, महिम भट्ट में मिला है। तो जो अनुमान शब्द है ना, अनुमान ज्यादातर महिमान्वित लोग लगाते हैं, जो उन्हीं का अनुमान सही होता है। हर किसी का अनुमान लगाना थोड़ी ना सही होता है कि हमने अनुमान लगाया, गैस किया और वो चीज हो गई हो। तो अनुमान जो लगाता है वो महिमान्वित लोग ही लगाते हैं, ज्यादातर उनकी ही बातें सत्य होती हैं। तो यहाँ से आप थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो याद रहेगा ये किसका है, महिम भट्ट का है। आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट में आप देखिएगा, हिंदी वक्रोक्ति। हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका किसने लिखी, तो ये लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने। अभी हमने पढ़ा ही है कि भूमिका की बात होगी तो आप उनको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वक्रोक्ति जीवित की भूमिका भी किसने लिखी, डॉक्टर नगेंद्र ने। आगे है, अनुमानवादी आचार्य कौन है, तो अनुमानवादी अभी हमने बताया कि अनुमान कौन लोग लगाते हैं, जिनकी महिमा अच्छी होती है, जिनकी महिमा गाई जाती है, या फिर कह सकते हैं जो महिमान्वित लोग होते हैं वही अनुमान लगाते हैं और उन्हीं का अनुमान सही भी जाता है। तो महिमान्वित से महिम भट्ट को याद रखना। आगे है, रुय्यक के अलंकार सर्वस्व। रुय्यक का ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व। इसकी जो टीका लिखी गई वो लिखी गई विमर्शनी टीका। विमर्शनी टीका में जयरथ, यानी कि विमर्शनी टीका जो लिखी है वो जयरथ ने लिखी है। फिर आगे कहते हैं कि जयरथ ने ध्वनि विरोधी कितने मतों का उल्लेख किया, तो 12 मतों का उल्लेख किया। यहाँ से आपके बहुत से प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये बनता है कि अलंकार सर्वस्व किसका ग्रंथ है, तो ये है रुय्यक का, आप सभी जानते हैं। रुय्यक के ग्रंथ अलंकार सर्वस्व पर टीका लिखी गई विमर्शनी टीका, और वो टीका किसने लिखी, वो टीका लिखी जयरथ ने। ये दूसरा प्रश्न बना। तीसरा प्रश्न आपका ये बन सकता है कि जो जयरथ ने विमर्शनी टीका लिखी थी उसमें ध्वनि विरोधी कितने मतों का उल्लेख किया था, तो इन्होंने मत जो है 12 मतों का उल्लेख किया था। कितने मत का, 12 मत का। आप एक चीज याद रखिएगा, देखिए जब कोई बच्चा रोता है, मैंने याद कराया था ना, जब बच्चा रोता है तो वो क्यों रोता है कि वो मांगता है पूरा पैकेट मुझे दे दिया जाए, सर्वस्व सब कुछ उसे चाहिए, उसीलिए वो रोता है कि मुझे सारा पैकेट दे दो। मतलब एक पैकेट में कुछ रखा हुआ है खाने की चीज, तो वो पैकेट के लिए रोता है कि उसे सर्वस्व चाहिए। तो क्या होता है, जो घर के लोग होते हैं पहले उस पर विमर्श करते हैं
सोचते हैं कि इसको पैकेट पूरा अगर दे देंगे खाने के लिए तो पूरा खाएगा तो इसका पेट खराब हो जाएगा, तो विमर्श करते हैं, विचार विमर्श करेंगे, फिर क्या निर्णय निकालते हैं, फिर उसमें से थोड़ा सा सामान रख के उसको पैकेट पकड़ा देते हैं, बच्चा शांत हो जाता है, रोना बंद कर देता है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि अलंकार सर्वस्व मतलब सब मांगने की मांग करता है, रोता है बच्चा, और उस पर घर वाले क्या करते हैं, विमर्श करते हैं। विमर्श से आप याद रखिएगा विमर्शनी टीका लिखी गई थी, किस पर, सर्वस्व पर विमर्शनी टीका, और किसने किया था, जयरथ। और जब बच्चे को दे देते हैं तो फिर क्या होती हैं, बच्चा खुश हो जाता है और जय जयकार करने लगता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा आगे देखिएगा, और लास्ट है, आनंद वर्धन ने ध्वनि विरोधी 3 मतों का उल्लेख किया है। कौन कौन सा, वो है अभाववादी, भक्तिवादी एवं अलक्षणीयतावादी, या फिर कह सकते हैं अनिर्वचनीयतावादी। इसमें से अभाववादी को विपर्य मूलक, जो आनंद वर्धन है इन्होंने नाम क्या दिया है, इन्होंने अभाववादी को विपर्य मूलक, भक्तिवाद को संदेह मूलक तथा अलक्षणीयतावादी को अज्ञान मूलक कहा है। किसने, आनंद वर्धन ने। इन्हें ध्वनि विरोधी 3 मतों का उल्लेख किया है, अभाववादी, भक्तवादी, अलक्षणीयतावादी, और तीनों के अलग अलग नाम दिए हैं। अभाववादी को विपर्य मूलक, भक्तिवादी को संदेह मूलक और अलक्षणीयवादी को अज्ञान मूलक कहा है। नेक्स्ट में है, किस ध्वनि विरोधी मत में ध्वन्यमान अर्थ यानी कि ध्वनि को लक्षणा या गौड़ी वृत्ति से प्रतीत होने वाला गौड़ या भाक्त कहा गया है, तो ये कहा गया है भक्तिवाद में। किसमें कहा गया है, भक्तिवाद में कहा गया है। तो आज यहाँ पर हमारा जो है ध्वनि का टॉपिक समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे रस संप्रदाय के विषय में। आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई, याद हुई कि नहीं याद हुई। आप कमेंट में जाके अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा, जैसा भी लगा हो। और कल हम मिलते हैं रस संप्रदाय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।